फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल सॉल्यूशन। मैं शमा अख्तर आज इस वीडियो में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इसमें हुए अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैतृक संपत्ति के बारे में जानेंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होता है। पैतृक संपत्ति जो कि खानदानी संपत्ति भी हम कहते हैं, पुरखों की संपत्ति भी कह सकते हैं, जो 4 पुश्तों से डिवाइड नहीं किया गया है, विभाजित नहीं हुआ है, उसे भी हम पुरखों की संपत्ति कहते हैं और पैतृक संपत्ति भी कह सकते हैं। और जो होता है कि पिता ने खुद अपने पैसे से, अपने कमाई से प्रॉपर्टी को खरीदी है, वो हमारा पैतृक संपत्ति नहीं कहलाता, वो हमारा स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाता है। तो हम अभी बात करते हैं पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार के बारे में। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बेटियों को शादी के बाद हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। तो बेटियों का कानूनी तरीके से उनके पैतृक संपत्ति पर कोई भी हक, कोई भी दावा नहीं रह जाता था। तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलता था। पहले की जो बेटियां थीं वो सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं रहती थीं, माँ बाप उनकी शादी कर देते थे। अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी भी कारणवश ससुराल में उनको प्रताड़ित किया गया, मारा जाता था, पीटा जाता था, तो वो बेटियां फिर वापस अपने मायके में जाती थीं। वहां जाकर लोगों से कहती थीं, वहां जाकर वो रहना चाहती थीं, उनको कहीं भी शरण नहीं मिलता था। मायके वाले लोग कह देते थे कि अब तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है और ना ही कोई तुम्हारा हक है। भाई भी कह देते थे कि अब तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी कारणवश वो मायके में रह भी जाती थीं तो उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी दूसरे के, अपने ही माँ बाप के घर में किसी दूसरे के टुकड़े पे पल रही हैं। तो लड़कियों को, बेटियों को बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें अपमानित होना पड़ता था। शादीशुदा बेटियां ना तो ससुराल की होती थीं और ना ही मायके की होती थीं। लेकिन कुछ सालों बाद एक केस आया कर्नाटक का और उस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा कि एक ही माँ बाप के संतान हैं, बेटे हो या बेटियां, तो इनका पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तभी से बेटियां जो हैं वो अपने पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार हो गई हैं। ये 9 सितंबर 2005 की बात है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। लेकिन उसमें एक बात कही गई कि वही बेटियां अपने इस अधिकार को ले सकती हैं जिनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित हैं। अगर जिन बेटियों के पिता का देहांत हो गया है 9 सितंबर 2005 से पहले, तो वो बेटियां अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार लेने से वंचित रह जाएंगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी फिर है बेटियों के लिए। ये आपको 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया जिसमें ये लिख दिया कि बेटी के पिता का जीवित होना या मृत होना उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 9 सितंबर 2005 से पहले भी जिन पिता का डेथ हो चुका है तो भी वो बेटियां अगर जीवित हैं तो अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा वो अपने बेटे के बराबर की हिस्सेदार बनती हैं और वो हिस्सा लेने से वंचित नहीं रहती हैं। वो हिस्सा अपना अधिकार है ये उनका और वो ले सकती हैं अगर वो चाहें तो ये हुआ हमारा बेटियों का अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत। अब हम बात करते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में जो पिता ने स्वयं अर्जित किया है, सेल्फ इक्विपाइड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी के पिता खुद मालिक होते हैं। वो चाहें तो
इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं या किसी को वसीयत कर सकते हैं। अगर वसीयत करने के बाद पिता की डेथ हो जाती है तो वसीयत जिनके नाम से है उनको वो प्रॉपर्टी के वो उत्तराधिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर पिता ने बिना वसीयत किए हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके बीच उस प्रॉपर्टी को बराबर के हिस्से में बांट दिया जाता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर किसी भी तरह के मन में डाउट्स क्यूरीज आते हैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दूं। थैंक यू।